हेलो बच्चों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मनवीता क्लास। हम लोग 12th क्लास का हिंदी पढ़ रहे थे। तो उसी दरमियान हमने बताया था कि पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय और दूसरा में जो देखेंगे क्या देखेंगे, कहानी को यहाँ पर ही लाएंगे, कहानी को समझाएंगे। उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ये देखिए, यदि पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ाई करते हैं। इसको हम 4 भाग में बोले थे कि बांटेंगे। पहला क्या होगा कि पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेखक परिचय को देखेंगे। दूसरा जो बोले थे कहानी को पढ़ा देंगे आपको। तीसरा उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ाएंगे। और चौथा क्या बोले थे कि जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेंगे। 10, 20, 25 जो भी बने उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर ना सब्जेक्टिव की ओर पहले चलते हैं, फिर सब्जेक्टिव को देख लेंगे, तब फिर हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और उसमें बताइए कि हाँ सर ये चीज का वीडियो चाहिए तो मैं ये चीज का बता दूंगा। यदि उसमें कमी भी से लगता है तो कमी भी आप मुझे लिखने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं। इसका ब्राइटनेस कम करके देखते हैं कैसा आता है। और कम करेगा। ब्राइटनेस कम केला पर अच्छा आता है। तो यही है। पहला क्या है कि अगर हमें वाक् शक्ति ना होती तो हम क्या होते। तो बताए थे ना कि लेखक क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास वाक् शक्ति नहीं होता तो क्या होते। पहले नंबर तो हम गूंगा होते, लूंज पूंज नियत किसी कोने में बैठ जाते। फिर हमारा एक देखिए, कहानी पढ़े रहने से हम लोग अपने से भी आंसर बना सकते हैं। तो लेखक क्या कहता है कि यदि हमारे पास वाक् शक्ति नहीं होता तो क्या होते। तो लेखक क्या कहता था कि यदि हमारे पास वाक् शक्ति नहीं होता तो हम गूंगा होते, कहीं किसी कोने में आराम से बैठे होते, लूंज पूंज करके बैठे होते। यदि किसी से बात करना होता तो क्या होते, हम अपने शरीर की किसी इंद्री के द्वारा उस जो इंद्री होता, यदि गूंगा को यदि मुंह नहीं होता तो भगवान उस इंद्री को देते और उसी इंद्री से क्या करते, हम लोग बातचीत करते। तो वही है। तो देखिए क्या कह रहा है लेखक कि हमें वाक् शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता और मूकब धीर होता। और मनुष्यों की सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण उसकी वाक् शक्ति। मनुष्यों की सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बात करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, महत्वपूर्ण माना गया। मनुष्य को सबसे भगवान, यदि आप विष्णु पुराण देखिएगा ना तो भगवान बोलते हैं कि जब बीमार काट नीचे होते रहता है तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि प्रभु सब तो आप ही के संतान है, तब भी ये लोग मार काट क्यों कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि हमने मनुष्य को सबसे अच्छा प्राणी बनाया है और सबसे सोचने का प्राणी, सोचने का और तेज बनाया है। मैंने उसे सोचने के लिए दिमाग दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंख दिया है। यदि वह गलती करता है तो वह जानबूझकर गलती करता है। यदि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो जानबूझकर गलत कर रहे हैं, ये ना कि गलत में। एक आध वो होता है जो गलत से निकल जाता है या गलत से हो जाता है, उसका अलग है। बाकी बार बार उसी चीज को दोहराना, गलत करना क्या होता है, गलत होता है। तो वही बोला जा रहा है कि मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण उसकी वाक् शक्ति है। इसी वाक् शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। वाक् शक्ति के कारण ही हम लोग अपने समाज में उठ बैठ जिस तरह से बोलते हैं, मनुष्य के बोलने से ही पहचान बनती है। तो उसी पर वाक् शक्ति से हम लोग समाज में वार्तालाप करते हैं और अपनी बातों का अभिव्यक्त करते हैं और अपने समाज में बैठते हैं और अपनी बातों को क्या करते हैं, सभी को सुनाते हैं और गहन उसी बात पर चर्चा करते हैं। और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक् शक्ति भाषा कहलाती है। यदि हम बोलते हैं तो वही जो हमारा अभिव्यक्ति होगा, वही जो भाषा होगा, जो आवाज होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा,
भाषा कहलाएगा। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उठना बैठना, पारस्परिक संबंध एवं कुछ जरूरतें होती है। जब वह व्यक्ति समाज में रहता है तो इसलिए अन्य व्यक्तियों के साथ उसको उठना बैठना और पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें की बातें होती है। यदि हम समाज में रहते हैं तो अपने माता के साथ बात करते हैं, पिता के साथ, भाई बहन, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ अच्छा से बात करते हैं। तो वही बोला जा रहा है, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर की दी हुई मनुष्य की अनमोल कीर्ति है। बोला जा रहा है कि वाक शक्ति जो है ईश्वर को दिया हुआ एक अनमोल कृति है, जो भगवान ने हमें वाक शक्ति दिया है, बोलने के आवाज के लिए कंठ दिया है। ये किसके द्वारा दिया गया? ईश्वर के द्वारा दिया गया। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य, इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। इसी वाक शक्ति, यदि हम बोल रहे हैं तो इसी कारण क्या है? हम मनुष्य है। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता है तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता है। यदि हमें यह वाक शक्ति नहीं होता तो हम लोग भी क्या होते? जानवरों की भांति होते। जब एक रॉबिन्सन क्रूसो जो था, जो 16 वर्ष तक मनुष्यों से नहीं मिला था, जंगल में रहा था, और तो उसका आवाज कैसा निकलने लगा था? जानवरों की तरह। लेकिन जब 16 वर्ष बाद वह अपने गांव लौटा और उसने बात करना शुरू किया तो जानवरों जैसा, तब धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि कितना दुख होता है यदि मानव जाति से अलग हो जाने पर, कितना आवाज चेंज हो जाता है, उसका अपना व्यक्तित्व खो जाता है। जब उसने 16 वर्ष आया, फिर देखा तो कहा कि नहीं, फिर 16 वर्ष के बाद बात सुनना शुरू किया तो लगा कि नहीं, हमने आदमी का चोला अब आदमी का चोला पहन रखा। तो वही कहा कि यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता है तो मनुष्यों को जानवरों की भांति ही होता है। यदि वाक शक्ति न रहे, मतलब अभाव मतलब यदि हमारे पास वाक शक्ति नहीं रहे तो हम लोग किसके जैसा व्यवहार करेंगे? तो हम लोग किसके जैसा व्यवहार करेंगे बाबू? तो हम लोग जानवरों के जैसा क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। इसका हम ब्राइटनेस घटा के देख रहे हैं, यहाँ पर ब्राइटनेस कैसा होता है। अब क्लियर आ रहा है ब्राइटनेस। तो अनुभव करेंगे और वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। और जब हमारे पास वाक शक्ति नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे गूंग आदमी का देखना, यदि मान के चलो हमारे पास आवाज है तो हम लोग क्या कहते हैं? मम्मी खाना ले आओ। अपनी बात पे कहते हैं कि अरे जो नाम रहता है कि खाना लेके आओ, उसकी माँ जो बच्चों कहते हैं पानी ले आओ। बेचारा गूंग रहेगा तो क्या कहेगा? डायरेक्ट वो नहीं बोलेगा कि पानी ले आओ। वो बेचारा पीने के लिए रहेगा तो कहेगा आ मतलब पानी। फिर खाने के लिए रहेगा तो कहेगा हाँ खाना। बाथरूम के लिए रहेगा तो बाथरूम के लिए। इशारा के द्वारा बेचारा वो बात करेगा। और जो इसको इशारों को, ये सब तो खाना पीना समझ जाए, और जो कुछ बातें होता है तो वो जो इशारा करता है तो उसके घर वाले समझते हैं, अदरवाइज नहीं समझता है, तो उसको बहुत दिक्कत होता है। तो वही कह रहा है कि वह अपनी क्रियाओं का अभिव्यक्त नहीं कर सकता यदि हमारे पास वाक शक्ति नहीं रहे तो, जो हमें सुख दुख के इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग? जब वाक शक्ति रहता है तो हम अपने सुख दुख इंद्रियों को कारण उसको क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। हमारा मुंह है तभी तो बोलते हैं कि हमको बुखार लग गया है, अंदर से तकलीफ हो रहा है। बेचारा गूंगा क्या कहेगा? बुखार लगेगा और अंदर से कुछ होगा तो कहेगा, तो उसको कुछ समझेगा तो समझेगा, फिर हॉस्पिटल ले जाएगा तो कहेगा पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है। तो उसको जो गूंग, यदि हमारे पास वाक शक्ति नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। हम लोग जानवरों की भांति ही व्यवहार करने लग जाएंगे, अपने सुख दुख को भी सही तरीके से नहीं साझा कर सकते। यही अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते हैं। तो जो जानवर लोग रहते हैं, जो बेचारे गूंग लोग रहते हैं, वो लोग अवाक रहने के कारण, वाक शक्ति न रहने के कारण ऐसा करते हैं। तो सब बातों की एक बात कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होगा तो क्या होगा? यदि हमें वाक शक्ति नहीं होगा तो हम जानवरों की भांति व्यवहार करेंगे। और क्या होगा? जानवरों की भांति हम व्यवहार करेंगे और गूंगा होंगे, लूंज पूंज होकर किसी एक कोने में बैठ जाएंगे और उस लूंज पूंज हो जाएगा। और दूसरा इंद्रियों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो मतलब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसी को हम लिए 5 या 6 क्वेश्चन लिए और आपका 25 या 30 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। क्या कह रहा बाबू?
कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या विचार प्रस्तुत किया था। कि बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन ने क्या विचार प्रस्तुत किया था। तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बातचीत जो होता है, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे। इसमें बेन जॉनसन ने और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया, मतलब लिखा है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है या निखरता है। बेन जॉनसन जो कहते हैं यदि किसी मानव से मिलिएगा, किसी मनुष्य से मिलिएगा, तो उसका जो व्यक्तित्व जो निखरता है, उसका जो सामना जो होता है वह किस चीज से होता है। तो उसका जो सामना जो होता है बाबू, तो वह मनुष्य जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही उसका क्या होगा, बोलने से मनुष्यों का रूप का निखरता है, साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यदि कोई मनुष्य से मिले और वह बोला नहीं, ऐसे ही हल्का सा जरा सा बोल बाल के चल गया, तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता और नहीं हम लोग समझते हैं। तो उसको बोलने की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वह बोलेगा तब तो उसका गुण दोष का हम लोग समझेंगे। नहीं बताए थे रात कि यदि कोई लड़का लड़की देखने जाए और पूछेगा कि पर वहां जाता है प्रणाम प्रणाम, अब ओजा पर ही गया, फिर हिलने लगा, थरथराने लगा, तो उसका कोई मतलब नहीं ना होता। कहेगा लड़का वह कुछ और है, कुछ और मतलब निकाल देगा। सला मड़वा पर आदमी रुस गया तब सीधा कहेगा ना रुसा, तब पगले कह देता है आदमी को। तो वही कहते हैं कि आदमी एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जब जुड़ जाता है, जब बात करना शुरू कर देता है तो लगता है कि हाँ इसमें ये दोष है, ये अच्छा है। तो वही कहता है कि मनुष्य जब बोलना शुरू करता है तो उसका गुण दोष प्रकट होता है। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के साथ हो सकता है। यह कहने का तात्पर्य जब दो व्यक्ति आपस में तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे एडिसन जो क्या कहता है कि सही मायने में जो बातचीत होता है दो व्यक्तियों के साथ ही होता है। एडिसन का कहना भी सही है और जॉनसन का भी कहना है, एक तरह से दोनों का बात के अनुसार दोनों अपने अपने जगह पर सही है। एडिसन कहते हैं कि असल जो बातचीत होता है दो आदमियों के साथ होता है। यह बात सही भी है कि दो आदमी अपना जो बातचीत साझा कर रहा है और एक हम अपना दुख उसको सुना रहे, वो हमारा दुख वो सुना रहा, और दोनों अच्छे से सुनते हैं। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है वही कहता है कि कबाब में हड्डी, उसी को बोला जाता है कबाब में हड्डी। साला करने से आ गया, हम दोनों बात कर रहे थे, साला करने से आ गया। तो कोची कहेगा, उतराते ही बताए थे कि देखिए हमारा कहानी पढ़ने से क्या हो रहा है, कहानी पढ़ने से पूरा का पूरा आंसर अपने आप लिखा रहा है। तो यही चलते कहते कहानी पढ़िए सब्जेक्टिव क्लियर, कहानी पढ़ के समझ लीजिए सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बाबू, क्लियर हो जाए। तो हम कहानी के अनुसार ही तो इसको हम लिखे हैं और इसको आपको बता रहे हैं। तो वही बोला जाता है क्या कि कबाब में हड्डी। जैसे तीसरा आदमी आएगा हम लोग बोल देंगे कि नहीं हम लोग दूसरा बात करें, तो भाई साहब कुछ कहेगा ना बोलो ना, हम किसी से नहीं कहेंगे, खाली सुनेंगे और कोई मतलब नहीं है। तो जब तुमको कोई मतलब नहीं है बकल तो हमारा बात क्यों सुनते हो। तो वही कहता है कि तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से बातचीत की धारा बदल जाती है। जब तीसरा व्यक्ति आता है तो उसकी बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हुए तो वे तुकली का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत सारगर्भित होकर मात्र रस्म अध्याय भर रह जाती है। जब 4-5 आदमी आ जाता है तो बात कुचन होने लगता है, बात झलक होने लगता है। तो यही क्या कहता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, यही थे विचार। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन का अर्थ होता है वार्तालाप की कला या आर्ट ऑफ कन्वेंशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। इस हुनर की पूर्ण शोभा का काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस कलाओं में माहिर ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोता के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होता है। ये जो बताया जा रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन हुनर की बराबरी के स्पीच होता है। देखते हैं जब कोई तेज तराक आदमी रहेगा वह बहुत प्रेम से बात करेगा और सभी को मन को मोह लेता है और ऐसा बात करेगा कि सब उसके प्रति क्या हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला जाता है कि जब वो बांसुरी बजाते हैं तो क्या होता था कि सभी उनके तरफ मोहित हो जाते हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई भी चीज बोलते हैं तो आदमी उनके प्रति क्या हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है।
कुछ भी बोले तो उनके प्रति सम्मोहित हो जाता है, वो अपनी बातों को इस तरह से रखते हैं तो क्या हो जाता है, मनु एकदम जमीन से जुड़कर ऐसा बात उठाते हैं कि आदमी जो जनता उनसे क्या होता है, सम्मोहित हो जाता है। जैसे एक और नेता इनसे पहले अभी है, प्रेजेंट में है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के बारे में बोला जाता है कि लालू प्रसाद यादव जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, एकदम खाटी, जिस तरह से गांव में आदमी रहते हैं उसी तरह से लालू यादव ऐसा बात करेगा कि लगेगा कि आदमी वो नेता नहीं है, मनु आम जनता है। एक बार मेरा दोस्त कहता है कि कहीं पर कुछ हुआ था तो लालू यादव गए, वहां पर जाकर मारुति में बैठे हुए थे, तो एक महिला आई तो बोला क्या रे सुना लिया है कि लालूआ है तो लालूआ करने हैं, तो लालू यादव वही मारुति में बैठे हुए थे, बूढ़ी थी का तो लालू बोला कैसे कि सुना लिया है कि लालूआ इतना भीड़ लगा, लालूआ आए ना। लालू यादव वही मारुति में बैठे हुए थे, लालू यादव ने उतरा और उतरकर और उनका पैर छू के बोला कि हम ही लालू प्रसाद यादव है चाची। मतलब ये होता है नेता में गुण। तो वही क्या होता है, जो तेज तराक आदमी होता है अपने ओर आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का होता है, उनको अनेकों गुण होता है उसमें। तो वही कर्म प्रिय और सुखदायी होता है। सुनहरे गोष्ठी इसी का नाम है। सहृदय गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक्य चातुर्य का अभिमान या प्रकट नहीं हो पाता है तथा बातचीत की रस सरसता बनी रहती है। जब वो आदमी बात करेगा तो न उसमें उसकी अभिमान लगेगा, न कपट लगेगा, न छल लगेगा। जिससे नरेंद्र मोदी बात करते थे न उनमें अभिमान झलकता है, न उनमें कपट झलकता है। जब बोलते हैं तो लाखों करोड़ों आदमी उनको सुनता है। उसी प्रकार लालू प्रसाद यादव बोलते थे तो उसमें न 1% भी न अभिमान रहता था, न छल, न कपट लगता था। तब तो लालू प्रसाद यादव से इतना आदमी कनेक्ट होते थे। अभी भी लालू प्रसाद यादव बोलते हैं तो आदमी उनके भाषण सुनने के लिए ललायित होते हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को भी भाषण सुनने के लिए आदमी ललायित होते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि जब वो बोलेंगे तो उनकी बातों में अभिमान और छल कपट नहीं होता है। कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आउट ऑफ कन्वेंशन का मूल मंत्र होता है। बोला जा रहा कि कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई को प्रकाश, जो पंडित जो लोग होते हैं अपने को पंडिताई को प्रकाश करने के लिए करने का संघर्ष आदि का रसाभास की सामग्री आउट ऑफ कन्वेंशन का मूल मंत्र होता है। यूरोप के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगत का प्रसिद्ध है। तो यदि पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन किस जगत की काती है के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो यूरोप के लोगों के, किसके लिए, यूरोप के लोग आर्ट ऑफ कन्वेंशन में क्या है, बहुत ज्यादा निपुण है। किसमें, आर्ट ऑफ कन्वेंशन में। कन्वर्सेशन है जी, कन्वेंशन नहीं है, कन्वर्सेशन। हम कन्वेंशन बोल रहे हैं जखनी से, कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, तो यूरोप के लोगों के लिए। तो वही लालू प्रसाद यादव हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, ये सब कि जो बात जो बोलेंगे तो उनको उससे क्या हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। तो जब वो भाषण देते हैं तो उनको भाषण में अभिमान नहीं रहता, न छल कपट रहता, तब तो जनता उनसे सम्मोहित होकर उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कह रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। बोला जा रहा है कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, ये अपना भी अपने तरीका से लिख सकते हैं, या इसके द्वारा कैसे वह अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो मैंने बताया था कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सबसे बड़ा मित्र होता है वह मुंह ही होता है। यदि आप सही भाषा का प्रयोग करेगा तो आपको बहुत इज्जत मिलेगा, यदि आप मुंह से गलत भाषा का निकालिएगा तो आपको जूता मिलेगा, यहाँ तक कि आपका जान भी जा सकता है, यहाँ तक क्या हो सकता है, आपकी जान भी जा सकता है। तो वही कहा जाता है कि मुंह जो होता है मानव का, देखते हैं मुंह जो होता है उसमें मुंह हमारा होता है, किसी का भी मुंह मान के चलिए ना, अदरवाइज किसी का भी मुंह जो होता है बहुत खराब होता है, मरला पर भी आदमी को मुंह में आग दिया जाता है। क्यों कि मुंह जो होता है सबसे खत्म होता है। मुंह जो शरीर का ऐसा अंग है जो बहुत
खत्म अंग है, वही जो सभी चीज करवाता है। तो मरला पर भी देखते हैं, बूढ़ा बूढ़ी मरता है तो जाते हैं घाट पर, तो उसके मुंह में ही उसका बेटा होता है जो आग देता है। तो मुंह क्या होता है, बहुत खत्म चीज होता है। तो वही बोल रहा है कि क्या कर सकता है और नवीन संसार, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म 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 वार्तालाप है। मनुष्य बोला जा रहा है कि मनुष्य का बातचीत का सबसे उसका उत्तम तरीका है आत्म वार्तालाप। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे कि जिस कारण वह अपने आसपास से अपने आप से बात कर लिया करे, और आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। जैसे देखते हैं आप अपने कॉलोनी में रह रहे हैं, जो आस पास में रहते हैं, तो कोई आदमी के बारे में बोला जाता है क्या बड़ा दुष्ट आदमी है, बड़ा गुस्सा करता है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, साला एक दो बात सुना गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करें और अपने आप से बात करिए, शांति एकदम, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। यदि ज्यादा गुस्सा आता है तो योगा करिए, मेडिटेशन करिए, उससे क्या होगा, कम से कम। अभी एक हमारे सर जो है, हम लोग जहाँ हॉस्टल में रहते थे, उनको ब्लड प्रेशर का बीमारी था। तो प्रेम रावत करके एक अथी है, एक गुरु है जो अथी बताते हैं, वो सत्संग उत्संग करवाते हैं। तो वो जो सर का जो था ब्लड प्रेशर का बीमारी था, और हॉस्टल चलाना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क काम है। साला भाग गया दिन भर, सर हमको फलना मार दिया, वो हमको मार दिया सर, मनु एक तरह का बहुत बड़ा बोझ लेना है और टेंशन था सर के पास। लेकिन उस सभी को सर मैनेज कैसे करते थे, कम से कम वो 24 घंटे में 2 से 3 घंटे क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाना ही एक आपकी जिंदगी, आप 1 घंटा ध्यान लगा के बैठ जाइए, एकदम बाहरी दुनियाओं से मुक्त होकर परमात्मा के साथ चले जाइए। ऐसा लगेगा कि हम धरती पर है ही नहीं, एकदम परमात्मा के साथ मिलन करिए। वो क्या होगा कि आपके, यदि आप नहीं सोए हैं तो उसके बराबर वो काम करता है, आपकी पूरी वो दावा से भी ज्यादा काम करता है। बोला जाता है कि रोग जो होता है दावा तो मात्र 10% ठीक करता है। कितना परसेंट ठीक करता है, 10% ठीक करता है। लेकिन जो आपका परहेज जो होता है 90% रोग को सही करता है। यदि आप परहेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका रोग ऐसे ही भाग जाएगा। दावा तो एक फॉर्मेलिटी निभाता है। अभी हाल फिलहाल में एक हमारे रिलेटिव थे, उनको किसी ने बोल दिया था कि हार्ट का बीमारी है, और वो बेचारी खा ही नहीं रही थी, एकदम नॉर्मल, जो शरीर उनका था वो आधा हो गया था। तो जब हम पता चला तो हम ले जाके दिखवाया, वहां पर डॉक्टर बोला, जब उनका ईसीजी हुआ, बीपी नापा, बोला कि एकदम नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, कोई हार्ट टूट कुछ भी नहीं है। वहां से उनकी चेहरे पर एक अलग सा झलक आया और बहुत खुश हो गई। जगिया के बाद वो हॉस्पिटल गई, एक नॉर्मल कुछ भी दावा लिखा, दावो नहीं लिया, आज तक वो आदमी ठीक है, उनका इको भी करवा दिए, वो भी बेचारी एकदम ठीक है। अब उनको कोई तबियत खराब नहीं होता, घर उनको बेचैनी सी होती थी, घबराहट होती थी, तो अब उनका सभी चीज क्या हो गया, भाग गया। तो वही बोला जा रहा है कि आप क्रोध पर सबसे ज्यादा नियंत्रण करिए और किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाए। यदि आपसे किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है तो आपका जो उत्तम तरीका होगा, और आप चाहेंगे कि हम संसार में अच्छे तरीके से जिंदगी जिए, तो नहीं हो सकता है बाबू। आप किसी को आपकी बातचीत से, यदि आपके शरीर से किसी को हानि पहुंच रहा है, तो आप कभी भी नवीन संसार का निर्माण नहीं कर सकेंगे, और कभी भी मनुष्य की तरह आप उत्तम तरीका को अपना नहीं सकेंगे। तो वही कह रहा है, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। जो हमारे अंदर जो मन होता है, मन कितना चंचल होता है। आदमी, बोला जाता है जो मन को बस में कर लेता है वो अपना जिंदगी अच्छे तरीके से जी लेता है। हृदय तो कहता है कि वो काम, गलत काम नहीं करो, लेकिन मन जो होता है बड़ा चंचल होता है। मन भगवान को भी नहीं छोड़ा है। बोला जाता है कि मन इतना खराब होता है कि वह अपने चंचलता को उतना बस में नहीं कर पाता। यदि हृदय कहता है कि गलत काम नहीं करोगा, कि मन कहता है कि चलो ना, चलो कुछ नहीं होगा, जब कर लेता है, जब घटता है, तब कहता है मन, मारे सही बोला था हृदय भाई, गलत काम नहीं करना चाहिए था, देखो ना फंस गए ना। तो वही हृदय जो होता है कभी भी गलत काम करने का लिए नहीं कहता, लेकिन मन जो होता है बड़ी चंचल होता है। मन क्या होता है, एकदम चंचल होता है, वो जो काम करने के लिए सोचेगा वो काम एकदम करके ही रहेगा। तो हृदय की बात सुनना चाहिए, न कि हमें मन की बात सुनना चाहिए।
मन के बारे में बोला जाता है कि जब अपनी अंतिम पड़ाव पर रहता है तो उस समय भी भगवान गलत और सही रास्ता दिखाते हैं। उस समय भी भगवान, तो आदमी उस समय भी गलत रास्ता कितना चुन लेता है। जो सही रास्ता चुनता है, जो अच्छा से जिंदगी का उसका मृत्यु होता है, और जो गलत रास्ता चुनता है वो गलत रास्ता में चला जाता है। तो मन जो होता है नए नए रंग दिखाता है, वह हमेशा बदलता रहता है। मन भी, और क्या होता है, मनोवृत्ति भी हमारा क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है। मैंने बोलता है कि मन को वो एक बड़ी भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत को देख सकते हो। कोई असंभव बात नहीं है। मन में जैसा सूरत देखोगे वैसा सूरत देख सकते हो। मन करेगा कि अरे यदि आपका मन खराब हो गया तो आप समझ जाइए क्या क्या कर सकते हैं। मन खराब हो गया तो आप किसी को भी मारना चाहिएगा तो मार दीजिएगा। यदि आपका गंदा नियत है तो किसी भी महिला के साथ मतलब गलत आप व्यवहार कर सकते हैं। तो मन जो होता है बड़ा चंचल होता है। तो वही कह रहा है कि इसके लिए कोई असंभव बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की वृत्ति को एकाग्र कर मनोवृत्ति को स्थिर कर अपने आप को से बातचीत करना चाहिए। यदि मन हमको कह रहा है कि नहीं आज उसको मारना है या उसके साथ गलत व्यवहार करना है तो पहले नहीं, तो हृदय वहां रोकता है। हृदय तब भी रोकता है कि नहीं भाई नहीं गलत काम करो, नहीं उसको मारो या किसी महिला के साथ गलत काम नहीं करो। हृदय वहां भी कहता है, जैसे घर तर में लड़ाई होता है ना, तो माँ कहता है बेटा बाहर नहीं जाओ, नहीं तो अभी वो लोग गुस्सा कर रहे हैं वो मारेगा। बाकी मम्मी रोकते रह जाता, हम लोग नहीं, कोई नहीं रुका उन्हें से गोली निकाला, मार दिया, मर गया, काम हो गया, खत्म। तो उसी तरह से हमारे शरीर में दो चीजें, हृदय और मन। तो हृदय कहता है रे भाई रुक जो गलत काम ना कर। मन कहता कि नहीं हम तो करवे करेंगे, तुम हमको रोकेगा। मन जाके करता है और उसका भुगताना होता है। तो हृदय, तो शरीर को भी भुगतना पड़ता है, हृदय को भी भुगतना पड़ता है। तो वही कहता है कि भाई में देखना कि 2 3 4 भाई रहेंगे, जिसमें एक आध भाई पक्का बदमाश निकलेगा, एकदम बदमाश निकलेगा। वो बदमाशी करेगा और सब भाई समझाएगा कि अरे बदमाश नहीं, वो कहेगा कि ना करवे करेंगे। जब थुराएगा ना तब पता चलेगा, बाकी उसका कभी नहीं जाता, फिर वो इसी करेगा। तो मन होता है क्या, मन कभी भी एकाग्रता नहीं होता है। मन यदि गलत काम करने लगे ना तो आप स्थिर से बैठ जाइए, फिर सोचिए और अपने आप से बात करिए कि यदि हम फलना को मार देंगे तो क्या होगा। मार देंगे तो सबसे पहले तो केस होगा, फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। हम तो भाग जाएंगे तो भाग ही जाएंगे, हमारे बाल बच्चों को भी दुख होगा। तो मन को जब यदि गलत काम करने के लिए कहे तो मन को पहले एकाग्र करिए, स्थिर करिए, फिर अपने आप से 1 घंटा बात करिए। 1 घंटा जब अपने आप से बात करिएगा तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा और हृदय उसको समझाएगा और हृदय की बात मानकर मन भी स्थिर हो जाएगा। यही कह रहा है। इससे आत्म चेतना का विकास होगा, इसके अंदर आपसे आत्म चेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा। वही सब बताए। इस कारण दुनिया में किसी का बैर न रहेगा। बिना प्रयास किए बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय आप प्राप्त कर सकते हैं। हम सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। जब हम मन को अपने बस में कर लेंगे तो बड़े से बड़े शत्रु को भी अपने बस में कर लेंगे। 2 गाली सुन के जिंदगी में रह जाएंगे वो भला है, लेकिन क्या 2 गाली दिया, गोली बंदूक निकाल दिया, लड़ाई हुआ, दोनों मर गए। तो ही कहा कि नहीं, मन को हम अपने काबू में कर लेंगे तो बड़े से बड़े अजय शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो हम सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं हो सकता है। अतः व्यक्तियों को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से सशक्त वाणी बोलना चाहिए। व्यक्तियों को अभी न बताएं, व्यक्तियों को, मनुष्य को चाहिए कि अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करे, अपनी जीभ को कंट्रोल करे। देखते हैं गांव देहात में जो आदमी होता है कोई जो बहुत बोलता है, इधर का बात उधर कर देगा, मतलब हमारा बात सुना और हमारे दुश्मन को जाके कह देगा और दुश्मन का बात सुन के हमारा कह देगा। इसी को क्या कहते हैं, चुगलखोर कहते हैं, इसी को लतखोर कहते हैं, इसी को और कुछ कहते हैं, हरामी कहते हैं। ये सब जो बात होता है ये सब कौन करवाता है, जिह्वा करवाता है। तो जीभ को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल में, उस पर काबू रखना चाहिए कि यदि कोई दुनिया बोल रहा है तो बोलने तो हमको उससे मतलब नहीं है, हम अपने आप से मतलब रखेंगे। जब अपने आप से मतलब रखेंगे, दो बातों कोई कह देगा, 2 गालियों देगा, उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा जिंदगी एक नया संसार बन जाएगा। आदमी हमको कहेगा करे देखो तेरे
उतना राजा होते हुए भी उतना बाल बच्चा होते हुए भी, धन होते हुए भी 2 गाली सुन कर आ रहा, तो कम से कम उससे तो सीखो। गांव में कहता है ना कि उससे सीखो कितना आदमी अच्छा इंसान आदमी है, तो वही कहता है जीभ पर हमें काबू करना चाहिए और मधुरता से वाणी बोलना चाहिए, ना किसी के कटुरता रहेगी, ना ही किसी से बैर रहेगा। और जब ये बात को अपना लीजिएगा, गाली सुन के 2 रह जाइएगा, आप किसी के साथ जिह्वा पर कंट्रोल करके आराम से बोलिएगा, तो ना किसी का आपका के साथ आपका कटुरता होगा, ना किसी के साथ बैर होगा, आप खूबसूरत हो जाइएगा। मनुष्य के बातचीत करने से ही सही उत्तम तरीका है। यदि आप बोला ना जाता है कि कोई बहुत सुंदर है, ना बोला जाता है कि हम पुतोह लावेंगे बड़ी सुंदर, और पुतोह तो आया सुंदर लेकिन उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, बोलने का कोई तमीज ही नहीं है, ससुरों के गाली दे रहा, ससुइयों को गाली दे रहा, मर्दानों के निर्वंशा मुचमुतवा कर रहा। तो ये जो क्या होता है, ये उसका गुण नहीं है। यदि कोई महिला काला ही है लेकिन उसके अंदर सभी गुण है, वह अपने पति को सही तरीका से बातचीत करती है, अपने ससुर को सही तरीका से करती है, अपने देवर के साथ, अपने ननद के साथ, अपने सास को माँ के समान मानती है, अपने ससुर को पिता के समान, अपने देवर को भाई के समान, अपने ननद को बहन के समान मानती है, तब वो महिला काला होने के साथ भी वह क्या है, उसके अंदर सभी गुण है, तो वह काला होने के साथ भी क्या है, सुंदर है, खूबसूरत है। यदि कोई बहुत गोर है, उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, तो खूबसूरत नहीं है, यही कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। कि बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखें अथवा बातचीत निबंध में चिन्हित विचारों को स्पष्ट करें। ये बोल रहा है कि बातचीत को हम लोग के बातचीत कहानी का सारांश लिखें। तो कल हमने पढ़ाया ही था कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं में से उन्नयक रचनाओं में से एक है। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्यों को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो बातचीत में ये कहानी निबंध लिखे हैं, उसमें वो बताते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यों को सबसे अनमोल चीज क्या दिया है, तो वाक शक्ति दिया है, और इसी का सही इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्यों में ना होता तो हम न जानते कि इस तरह नहीं जानते कि इसी गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ये बता रहे हैं कि यदि वाक शक्ति हमारे अंदर नहीं रहता तो हम नहीं जानते कि सृष्टि में क्या होता। हम लोग गूंगा बनकर किसी अपाहिज जैसे कोने में, मानो कि लूंज पुंज अवस्था में कोने में बैठकर रहते और होते। बातचीत के विभिन्न तरीकों से भी बताते, यथा घरेलू बातचीत मंद रमाने का ढंग है। वे बताते हैं जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। जैसे आपको बताया कि कहानी में कि खाने पीने की जरूरत होता है, उसी तरह से बातचीत करना भी क्या होता है, एक अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। जैसे कहने के मतलब जो हमारे शरीर के अंदर यदि कोई टेंशन है, कोई बात गिल कर जाता है, एकदम सोचने पर मजबूर कर देता है, तो 2 व्यक्तियों में बैठकर यदि हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है, वह भाप बनकर निकल जाता है। इससे चित्त हल्का हो जाता है और स्वच्छ होकर परम आनंद और मगन हो जाता है। जब हम अपना टेंशन किसी के सामने या और कोई बात सुनाते हैं तो हमारा चित्त स्वच्छ और मगन हो जाता है और हम बहुत आनंद महसूस करते हैं। यही है बातचीत का एक और खास मजा होता है। यदि यही वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बोला जा रहा है कि ये जॉनसन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलेंगे नहीं तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। ये जॉनसन का कहना है। बोलने से ही मनुष्यों का रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम रमैला कहलाएगी। 4 से अधिक बातचीत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंह ठेठाई हो जाता है। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जिसे सबसे ज्यादा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां पर क्या आदमियों में होता है, यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रसिद्ध है। इन प्रसंगों में से चतुराई प्रसंग से छोड़े जाते हैं जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। बोला जा रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप में होते हैं उसे छोड़े जाते हैं, तो कानों को जो अच्छा बात करते हैं, प्यार भरा बात करते हैं,
तो उसे सुनने में अच्छा लगता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी में क्या नाम है? ये तो क्या है? सुहद गोष्ठी है। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप को बात कर लिया करें। मनु कह रहे हैं कि हम बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम अपने आप से बातचीत करें। यदि किसी चीज पर सबसे पहले यदि हमको दिक्कत होता है तो हम पहले अपने अंदर बैठकर बातचीत करना सीखें। अपने अंदर की मन को हम पहले टटोलें, क्या गलत है क्या सही है, हमारा हृदय सही कर रहा है कि हमारा मन सही कर रहा है, तो उस पर पहले हम गहन अध्ययन करें, फिर बातचीत करें। तो आज ये हमारा सब्जेक्टिव खत्म हो गया। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव, जो इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम जैसे ही वीडियो डालेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा तीसरा चरण भी, पहला चैप्टर का तीसरा चरण समाप्त हो गया बाबू। पहला लेखक परिचय, दूसरा कहानी, तीसरा बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जो चौथा चरण आएगा बाबू वह ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके बाद यदि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आए और वो छूट जाए तो मास्टर का दोष नहीं रहेगा, आपका दोष रहेगा। आप पढ़ के जाइए, रिवाइज करके जाइए, उसको लिख कर याद कर लीजिए, फिर देखिएगा। यदि नहीं लड़े तो आप हमसे कहिए और एक क्वेश्चन लड़ जाएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो एक अच्छा सा वीडियो ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप यदि आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मानविता क्लास को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मानविता आर्ट्स एंड साइंस क्लास को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।